हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम श्रुति तुलसानिया और आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.5 और एक्सरसाइज 2.6 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ना है लीनियर रिलेशनशिप के बारे में। लीनियर रिलेशनशिप किसी भी दो चीज़ के बीच का रिलेशनशिप होता है जिसमें एक चीज़ के चेंज होने से दूसरी चेंज ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हो। जैसे सपोज़ कि मैंने एक गाड़ी पार्किंग में रखनी है, तो उसका एक मैंने सपोज़ किया कि एक फ़िक्स चार्ज है, गाड़ी पार्किंग में रखने का एक फ़िक्स चार्ज है। ठीक है, सपोज़ 10 रुपीज़ फ़िक्स चार्ज है। ठीक है, और मैंने उसको पर आवर का मतलब जितने मैं घंटे खड़ी करूँगी तो पर आवर का चार्ज है सपोज़ 20 रुपीज़ पर आवर चार्ज है। ठीक है, तो अब मेरा टोटल अमाउंट कितना बनेगा आफ्टर एक्स आवर्स। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर खड़ी रखूँगी, तो मेरा टोटल अमाउंट कितना बनेगा आफ्टर एक्स आवर्स। तो ये एक्स और वाई का रिलेशनशिप है। टोटल अमाउंट हम मान लेते हैं वाई। तो जैसे जैसे मैं आवर्स बढ़ाती जाऊँगी वैसे वैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो एक्स बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है। तो ये क्या है, मेरा एक्स और वाई के बीच का रिलेशनशिप है। तो अब हम इस रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन करते हैं, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये एक कॉमन इक्वेशन है लीनियर रिलेशनशिप की। ठीक है, तो अगर मेरे पास यही एक सिचुएशन है तो इस सिचुएशन को मैं कैसे डिफाइन करूँगी, सॉरी, वाई इक्वल टू, अब मेरे पास एक्स आवर्स है और हर एक आवर का चार्ज है 20 रुपीज़, 20x। ठीक है, और मेरे पास एक फिक्स चार्ज है 10 रुपीज़ का, तो ये फिक्स्ड है। बी में कोई चेंज आना ही नहीं है। 10 रुपीज़ मेरा फिक्स चार्ज है और 20 रुपीज़ मेरा पर आवर का चार्ज है। तो एक्स जो हमारा है उसको मैंने आर से डिनोट किया और वाई हमने अमाउंट से डिनोट किया। अब मेरे को कुछ भी नहीं, मतलब मेरे को कितने भी आर का निकालना है, मैं ये रिलेशनशिप को यूज़ कर सकती हूँ। सपोज़ मैंने 2 घंटे के पैसे निकालने के कितने बने, तो मैं एक्स की जगह क्या रखूँगी, 2, 20 इंटू 2 प्लस 10। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 20 इंटू 2 40 प्लस 10। तो y की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, y मेरा आ गया 50। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। वेट, एग्जाम्पल नंबर 11 है ये हमारी बुक का। अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल पर कॉस्ट पर जीबी। एक फिक्स्ड मंथली फ़ी है और एक एडिशनल कॉस्ट है हर जीबी के हिसाब से of the internet data used. A student observed that when she used 10 GB data, her bill was 350 rupees. जब उसने 10 GB डाटा यूज़ किया तो बिल था 350 रुपीज़। ठीक है, when she used 20 GB data, her bill is 550 रुपीज़। जब उसने 20 GB डाटा यूज़ किया तो उसका बिल आ गया 550 रुपीज़। इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द, इसने बोला मंथली बिल क्या है, वाई। जो मेरा मंथली बिल आ रहा है उसको मैं कंसीडर करूँगी वाई, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। मंथली बिल हो गया वाई। डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डाटा यूज्ड एक्स इन जीबी, कि मेरा कितना अमाउंट ऑफ डाटा यूज़ हुआ है। जो जीबी है, जितनी जीबी मैंने यूज़ करी उसको मैंने क्या लिया, एक्स लिया। तो जीबी यूज्ड क्या हो गया हमारे पास, एक्स। तो अब हमें वाई और एक्स के बीच में रिलेशनशिप बनाना है ऐसा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। वाई हो गया मेरा टोटल बिल, एक्स हो गया मेरा जीबी यूज्ड। ठीक है, ए हो गया मेरा, ए क्या होगा मेरे पास फिर, जो अमाउंट है मेरा। ठीक है, क्योंकि ए और बी ये हमारा एक कांस्टेंट होते हैं और एक्स और वाई हमारे वेरिएबल होते हैं। जो वेरिएबल होते हैं वो वेरी करते रहते हैं। ठीक है, तो मेरा जो जीबी यूज़ है ये वेरी कर रहा है हर बार। कभी मैं 10 GB यूज़ कर रही हूँ, कभी 20, कभी 30, कभी 40, कभी 5। तो जितना जीबी यूज़ करूँगी उस हिसाब से वेरी करेगा और अमाउंट भी मैं जितना जीबी यूज़ करूँगी उस हिसाब से वेरी करेगा। तो जैसे जैसे मेरा जीबी यूज़ वेरी करेगा, जीबी यूज़ बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरा अमाउंट भी बढ़ेगा। तो ये वाई हो गया, अमाउंट हो गया मेरे पास वाई, और एक्स हो गया मेरे पास जीबी यूज्ड। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए क्या है मेरे पास, ए है मेरे पास एडिशनल कॉस्ट पर जीबी। पर जीबी की जो एडिशनल कॉस्ट है वो मेरे पास ए है। वो ए क्यों है, क्योंकि एडिशनल कॉस्ट जो है वो जीबी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। सपोज मेरे पास 5 रुपीज़ एडिशनल कॉस्ट है तो वो मेरी पर जीबी के साथ मतलब एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तभी मेरे को टोटल अमाउंट पता चलेगा कि कितना बनेगा। और जो मेरा फिक्स्ड है,
फिक्स्ड मंथली चार्ज है जो मेरा, वो क्या है मेरे पास बी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो 10 GB के लिए मेरे को 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, सॉरी 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो पर GB की कॉस्ट मेरी क्या पड़ती है, 20 रुपीज़। ये 10 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा ऐसे, तो पर GB की कॉस्ट मेरी पड़ती है 20 रुपीज़। पर अब हम इसे इक्वेशन से निकाल के देखेंगे। इक्वेशन कैसे बनेगी, y इज़ इक्वल टू ए एक्स, मतलब मेरा जितना डाटा यूज़ हुआ है, तो ए एक्स प्लस बी। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब मेरा 350 बिल आया तो मेरा डाटा यूज़ हुआ था 10 GB, तो 10A, ठीक है, प्लस बी, मेरे को बी की वैल्यू भी नहीं पता, फिक्स्ड अमाउंट है। फिर मेरे पास क्या है, 550 इक्वल टू 20A, क्योंकि मेरा 20 GB डाटा यूज़ हुआ, प्लस बी। ठीक है, तो अब हम इसमें से किसी भी एक चीज़ की, जैसे मैं बी की वैल्यू निकाल दूँ फर्स्ट इक्वेशन में से, तो बी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ये 10A यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 350 माइनस 10A इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 350 माइनस 10A। अब मैंने इस बी की वैल्यू को, इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया फर्स्ट, इसको मैंने दिया सेकंड, और ये मैंने दे दिया थर्ड। तो मैं इस थर्ड को, इस बी की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में डालूंगी। तो मैं यहाँ से ऐसे करना चालू करती हूँ कि पुट 3, इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में डालना है मैंने। तो 550 इज इक्वल टू 20A, और बी की जगह मैं क्या लिखूंगी, 350 माइनस 10A। ठीक है, अब देखो 20A माइनस 10A, 20 में से 10 गए, 10A बचे। 550 इज इक्वल टू 350 प्लस 10A। ठीक है, अब ये 350 यहाँ प्लस हो रहा है कि हम हमेशा आगे वाला साइन देखेंगे, प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 550 माइनस 350 इज इक्वल टू 10A। 250 इज इक्वल टू 10A। 10A का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई बाय A। ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड। 250 बाय 10, 0 से 0 कट गया, और आप अगर डिवाइड भी करना चाहो तो ऊपर वाला अंदर आता है, नीचे वाला हमेशा बाहर आता है। ठीक है, इज इक्वल टू A। तो A की वैल्यू आ गई मेरे पास 25। व्हाट्स रॉन्ग, सॉरी, 550 माइनस 350 इज 200। ठीक है, यहाँ पे भी 200 आएगा, और यहाँ पे भी 20 आएगा, क्योंकि मैंने ए की वैल्यू पहले यहाँ पे 20 निकाल ही ली थी, इसलिए मुझे पता चल गया कि गलती हुई है। तो ए आ गया मेरे पास 20। अब हम निकालेंगे बी। तो अब मैं इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में रखूँगी। मेरे पास इक्वेशन 3 कौन सी है, ये वाली। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में रखूँगी, तो ये आ जाएगी मेरे पास 350 माइनस 10A इज इक्वल टू बी। तो ए की वैल्यू है मेरे पास 20, तो 350 माइनस 10 इंटू 20 इज इक्वल टू बी। एक सेकेंड, 350 माइनस 200 इज इक्वल टू बी। 150 इज इक्वल टू बी। तो मेरा फिक्स चार्ज कितना है, 150। ठीक है, फिक्स चार्ज इज़ 150, और जो पर एडिशनल चार्ज पर GB है वो है ₹20। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। एक फिक्स्ड मंथली फ़ी है ही है, और जितने मैं मॉड्यूल एक्सेस करूँगी, मतलब जितनी वीडियोज़ में एक्सेस करूँगी, उसके एडिशनल कॉस्ट है। ठीक है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स, उसने 10 मॉड्यूल्स एक्सेस किए। हर बिल वॉज ₹400। व्हेन शी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल्स, जब उसने 14 मॉड्यूल्स एक्सेस किए तो उसका बिल था ₹500। इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड। अब मंथली बिल हमारा क्या है, मंथली बिल है हमारा वाई, मंथली बिल हो गया हमारा वाई, और हमारा पर मॉड्यूल एक्सेस का नंबर ऑफ मॉड्यूल हो गए हमारे एक्स। एक्स क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ मॉड्यूल। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप हमें ऐसे ही बनानी है और ए और बी की वैल्यू निकालनी है जैसे हमने पहले निकाली। तो अगर मैं एक बनाती हूँ कि जब उसने 10 मॉड्यूल एक्सेस किए तो मेरे पास कॉस्ट बनी 400। तो मैं टोटल कॉस्ट जो है मेरी वाई है, वाई इक्वल टू ए इंटू कितने मॉड्यूल एक्सेस किए मैंने 10 प्लस एक एडिशनल कॉस्ट है बी। और जब मैंने 14 मॉड्यूल एक्सेस किए तो ए इंटू 14 मतलब 14A प्लस बी। ठीक है, अब मैं किसी भी एक से बी की वैल्यू निकाल लूँगी। सपोज मैंने इसी से निकाल ली तो ये इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट, इसको दे दिया सेकंड। ठीक है, एक सेकंड, अगर हम इसे रब कर देते हैं तो हाँ सी। अब हमारे पास है फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास 400 इक्वल टू 10A प्लस बी। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकाल लेती हूँ। अब मैं हम ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं पर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा मेथड, इसमें डिवाइड वगैरह भी हो जाएगा, इसलिए हम बी की वैल्यू निकालेंगे, ईजी रहेगा। 400 माइनस 10A इज इक्वल टू बी। हमारे पे बी की वैल्यू आ गई, इसको हमने थर्ड नाम दे दिया। अब मैं इस बी की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में डालूंगी। सीधा मैं लिखूंगी पुट इन इक्वेशन सेकेंड 500 इक्वल टू 14A प्लस बी की जगह मैं लिखूंगी 400 माइनस 10A। ठीक है, 500 इक्वल टू 14 माइनस 10 इज 4A प्लस 400। 400 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस। 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 4A, 100 इक्वल टू 4A। तो ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, 100 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू ए। तो ये आ गया मेरे पास 25। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब अगर मैं इसको वापस से इक्वेशन 3 में पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, सी मैंने इसको यहाँ पे पुट किया तो ये आ गया 400 माइनस 10A इक्वल टू बी। तो ए की जगह मैं क्या रखूँगी, 10 रखूँगी मैं ए की जगह। तो ये आ गया 400, सॉरी ए की जगह मैं 25 रखूँगी इज इक्वल टू बी। तो ये हो गया हमारे पास 400 माइनस 250 इक्वल टू बी। तो ये आ गया 150। बी की वैल्यू आ गई 150 और ए की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस ही था पिछले वाले क्वेश्चन से। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 2। वेट, ये हमने क्वेश्चन 1 किया। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। A gym charges a fixed monthly fee and an additional cost per hour. सेम से ही क्वेश्चन है, इसमें बस पर आवर की कॉस्ट है। ठीक है, एक एडिशनल मंथली फ़ी और एक फिक्स्ड कॉस्ट है पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करने का। अ स्टूडेंट यूजिंग अ जिम ऑब्जर्व दैट शी यूज टू द बैडमिंटन कोर्ट 10 आवर्स। बैडमिंटन कोर्ट उसने 10 घंटे के लिए यूज़ किया तो उसका बिल आया 800। और जब उसने 15 घंटे के लिए यूज़ किया तो उसका बिल आया 1100 रुपये। ठीक है, तो मतलब आप ऐसे अगर हम दिमाग से सोचें तो 5 घंटे के लिए उसका बिल बन गया 300 रुपये बढ़ गया। तो पर आवर की कॉस्ट क्या आ रही है हमारे पास, पर आवर की कॉस्ट आ रही है 60 रुपीज़। ठीक है, 1 घंटा यूज़ करने का 60 रुपीज़ है। अब देखो, इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन आर ऑफ द यूज़ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट एक्स। ठीक है, तो वाई हो गया मेरे पास, वाई है मेरे पास मंथली बिल और एक्स है कि कितने घंटे हमने यूज़ किया, नंबर ऑफ आवर्स। एक्स है हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स। तो अगर हम रिलेशनशिप बनाए y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का, तो मेरा क्या रिलेशनशिप बन रहा है, y है मेरे पास 800 जब हमने यूज़ किया फॉर 10 आवर्स, तो 10A प्लस बी। और मेरे पास कॉस्ट है 1100 जब हमने यूज़ किया फॉर 15 आवर्स, 15A
प्लस बी। ठीक है, तो हम सेम करना है हमने, सेम कि हमने फर्स्ट से वैल्यू निकालनी है, सेकेंड में डालनी है। तो 800 माइनस 10a इक्वल टू बी, और हमने इसको थर्ड नाम दे दिया। ठीक है, और हमने इसको पुट करना है सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, पुट इन टू। अगर हम यहाँ से करना चालू करते हैं, सी किसी और पेन से करती हूँ मैं, तो ये आ गया हमारे पास 1100 अरे यार 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस बी की जगह हम क्या डालेंगे, 800 माइनस 10a। 800 माइनस 10a, 15 माइनस 10a इज 5a। 1100 इक्वल टू 5a प्लस 800। 800 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस। 1100 माइनस 800 इक्वल टू 5a। 300 इक्वल टू 5 इंटू a। 5 यहाँ जाके डिवाइड। 300 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू a। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 300 अंदर 5 बाहर, 560। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। अब हम इसको 3 में पुट करते हैं a की वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आएगा, a की वैल्यू को हम पुट करते हैं 3 में। हमारे पास इक्वेशन 3 ये है, 800 माइनस 10a इज इक्वल टू b। तो ये बनेगा हमारा 800 माइनस 10 इंटू 60 इक्वल टू b। 800 माइनस 600 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 200। ठीक है, तो ये कॉस्ट हमारी निकल गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। कंसीडर अ रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हमने डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में टेम्परेचर का वो करना है, और उन्होंने हमें इक्वेशन भी दे दी, C इक्वल टू ए एफ प्लस बी। यहाँ पे C और F चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है हमारे पास, C और F चेंज हो रहा है। ये C और F जो है वो वेरिएबल्स है, जैसे हमने पहले Y और X वेरिएबल लिए थे, वैसे C और F वेरिएबल्स है। फाइंड A एंड B गिवन दैट आइज मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक हमने इसने आइस मेल्ट का दे दिया, और एक इसने दे दिया वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सी हम इक्वेशन में रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हम बनाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, तो 32a प्लस बी। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास 100 इक्वल टू 212a। ठीक है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे 212 फ़ारेनहाइट है प्लस बी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, बी की वैल्यू आएगी मेरे पास, यहाँ 32a प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस, तो बी की वैल्यू आएगी मेरे पास -32a। ठीक है, -32a आ गई, इसको हम डालेंगे पुट इन टू, सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे हम इसको। सेकेंड इक्वेशन में जब हम इसको डालेंगे तो यह आएगा 100 इक्वल टू 212a, और b की जगह मैं लिखूंगी -32a। ठीक है, जब 212 में से 32 गए तो आएगा 0 एंड 18 180 है। ठीक है, अब 180 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, 100 डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू a। हम इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट हुआ, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5/9 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू हो गई 5/9, और b की वैल्यू आई, अब हम इसको b में डालेंगे, 5/9 को b में पुट करेंगे तो हमारी b की वैल्यू भी आ जाएगी। इसको हम b में पुट करते हैं, b है हमारे पास -32a।
तो बी हो गया -32 इंटू 5/9, ठीक है। किस अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 10, 5 3 15 16, -160/9। इसको हम पॉइंट में भी ला सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं अगर हमें पॉइंट में लाना है, क्योंकि कट नहीं हो रहा। तो 9 1 9, 7 70, 9 6 9 7 63, ठीक है। 0.0 9 7 63, ठीक है। 17.7 -17.7 आ रहा है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 12। एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। अब हम एग्जाम्पल 12 करेंगे। अब इस एक्सरसाइज के लिए हमें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सी, लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स -1 -3। अच्छा, जो भी हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास x है और फिर है हमारे पास y, ठीक है। ये सारे हमें पॉइंट्स प्लॉट करने ग्राफ के ऊपर, ठीक है। हम पहले प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स। वेट, इसको हम प्लॉट करते हैं। ये आ गया हमारे पास ओरिजिन। अच्छा, मैं एक बार बता भी दूँ, ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस, बीच में ओरिजिन। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है 1 2 3 0 0, -1 -2 -3। ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4, नीचे नेगेटिव -1 -2 -3 -4। तो सी, हमें सबसे पहला पॉइंट क्या प्लॉट करना है। सबसे पहला हमें पॉइंट लेना है -1 -3, ठीक है। सी, सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं 1 -2 माइनस। ऐसे नहीं होता। हमारे पास जो भी नंबर का साइन होगा वो नंबर से आगे होगा, तो हम लिखेंगे -3। ये दोनों गलत है ये, ठीक है। फिर हमारे पास ये आ गया 1 से, ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा, 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही होगा -1 -2 -3, ठीक है। अब हमें सबसे पहला पॉइंट प्लॉट करना है -1 -3। तो ये x है, ये y है। x के ऊपर आएगा -1 और y के x के ऊपर आएगा -1 और y के ऊपर आएगा -3। ये हमारा x है, ये y है। y के ऊपर आएगा -3। तो सी, ये -3 का पॉइंट और ये -1 का पॉइंट, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट आ गया हमारा -1 -3। ऐसे लिखना भी होता है -1 -3। फिर हमारे पास एक पॉइंट है 0 0, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 0 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1 3 1 3। तो x का 1 y का 3, हम इस पे 3 की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारा पॉइंट बन गया 1 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 3 9 3 9। x पे 3 y पे 9, x पे 3 और y पे 9, मतलब ये हमारे बड़ा हो गया ना। ऐसे यहाँ, एक सेकंड में इसको हटा दूँ, यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा, ठीक है। सपोज कर लिया हमने कि यहीं बन रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 12। ये 12 भी बहुत ऊपर है पॉइंट, ठीक है। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, मतलब इन तीनों चारों पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये पॉइंट्स हमारे स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ठीक है।
यहाँ पे तो मेरे पास स्केल है नहीं, पर आप अगर ग्राफ पे बनाओगे तो आप ये ज़रूर देखोगे कि हमारे स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है एक। अगर हमें एक सेकेंड में क्वेश्चन पढ़ लूँ। यूजिंग अ डूइंग सो ऑब्जर्व दैट ऑल 5 पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। कैन यू गेस द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाय लुकिंग एट द रिलेशनशिप। अगर हमें यही रिलेशनशिप देखना है तो हम क्या बता सकते हैं कि y और x के बीच में क्या रिलेशन है। सी, जब y है 1 तो x है 3, सॉरी x है 1 तो y है 3, जब x है 9 तो x है 3 तो y है 9। तो देखो ये हमेशा 3 टाइम्स है इसका, 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स है। जो y है वो x का 3 टाइम्स है, तो y जो आएगा वो 3 इंटू एक्स करके आएगा। देखो यहाँ पे x3 है, 3 में मैं 3 इंटू करूँगी तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे x1 है, x में मैं 3 इंटू करूँगी तो x में x मतलब 1, 1 में मैं 3 इंटू करूँगी तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और मेरे पास पॉइंट्स कौन से थे, 4, 12। ठीक है, 4 में मैं जब 3 इंटू करूँगी तो मेरे पास y आ जाएगा। तो जब भी मैं x में 3 इंटू कर रही हूँ तो मेरे पास y आ जाता है। x में जैसे ही मैं 3 इंटू करती हूँ तो मेरे पास y आ जाता है। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, 3x इक्वल टू वाई, या फिर y इक्वल टू 3x। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, एक सेकेंड। Sorry, example number 13. Let us plot the point this in the coordinate plane on the graph paper as shown. ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को हमें प्लेन पे शो करना है, तो हम ग्राफ ले लेते हैं एक और। अब हमें कौन कौन से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें प्लॉट करना है -3 6 -2 4 0 0 1 -2 2 -4 3 -6। ठीक है, सी, अब हमारे पास x है -3 और y है 6। x है -3, ये रहा x -3 और y है मेरे पास 6, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम 6 में मार्क करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 6। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट बन गया -3 और 6। फिर हमारे पास है -2 एंड 4, मतलब x पे तो है -2 और y पे है 4, तो ये दोनों यहाँ मिलेंगे हमारे पास -2 और 4। फिर हमारे पास है 0 0 विच इज़ ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। फिर हमारे पास है 1 एंड -2, x पे 1 y पे -2। ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। फिर हमारे पास है 2 -4, x पे 2 y पे -4, ये रहा पॉइंट, इसको हम बोलेंगे 2 -4। फिर हमारे पास 3 -6, x पे 3 और y पे -6, तो ये आ गया हमारे पास 3 -6। ठीक है, सेकेंड मैं इसमें देखूं कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है क्या। नहीं, तो हिल गया ग्राफ। एक सेकेंड, अगर हम इसको देखते हैं तो ये नहीं, चलो हम ऐसे ही बना लेते हैं। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो सी, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये जितनी भी हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप्स हैं ये हमें ग्राफ कैसा देती है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देती है। ठीक है, हमने इसमें भी देखा ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या हम इसके भी इक्वेशन देख सकते हैं, बना सकते हैं। अगर हम देख के बनाना चाहें तो देखो, सी, अगर हम x लेते हैं तो x में मैंने -2 इंटू किया। देखो -2 इंटू किया, ये कैसे मुझे पता चला, देखो मैंने 2 इंटू किया तो 6 आ गया, लेकिन पॉजिटिव 6 आ रहा है तो मतलब मैंने -2 इंटू किया होगा। जब मैंने -2 में -2 इंटू किया तो 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस +4। जब मैंने 0 में -2 का इंटू किया तो 0 इंटू एनी थिंग इज 0।
जब मैंने 1 इंटू -2 किया तो आ गया -2। जब मैंने 2 में -2 इंटू किया तो 2 2 ज़ा 4 और 2 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस का 4। ऐसे जब मैंने 3 में -2 इंटू किया तो मेरे पास आ गया माइनस का 6। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है तो हम क्या करेंगे, y बाय एक्स कर लेंगे। y है हमारे पास 6 और x है मेरे पास -3। ठीक है, तो देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 2। तो जब मैं माइनस का 2 इंटू कर रही हूँ तो मेरे पास y आता जा रहा है। जब मैं x में -2 इंटू कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आता जा रहा है, y आता जा रहा है। तो y की इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल टू -2x। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन भी देख लेते हैं।